इमेजिन कीजिए, आप किसी रूम में बैठे हैं। सामने एक इंसान है। वो मुस्कुरा रहा है, सिर हिला रहा है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है आपको अंदाजा तक नहीं। वो सच बोल रहा है या बस माहौल के हिसाब से खेलने की कोशिश? क्या वो दोस्त है या सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहा है? क्या वो आपकी बात समझ भी रहा है या बस अगले मौके की तलाश में है? पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक एक ऐसी सुपर पावर देती है लोगों को सच में पढ़ने की, उनके दिमाग में चल रही छुपी कहानी को समझने की। और असली मजा, ये कला कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये सीखी जा सकती है। कहानी शुरू होती है एक आम लड़के से, नाम मान लो आरव। ऑफिस में सब उसे पसंद करते थे, लेकिन एक बात उसे हमेशा डराती थी, वो किसी की असली नीयत समझ नहीं पाता था। कौन सच में उसकी मदद कर रहा है और कौन उसे पीछे खींच रहा है, यह फर्क वो कभी नहीं जान पाया। एक दिन उसकी टीम का एक मेंबर हर मीटिंग में उसकी बात काट देता था, लेकिन अंत में वही इंसान हंसकर कंधे पर हाथ रख देता। यार, तुम ग्रेट काम कर रहे हो। आरव कंफ्यूज्ड था, क्या ये आदमी दोस्त है या दुश्मन? उसके शब्द पॉजिटिव थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखें, उसके चेहरे का मामूली सा स्mirk, सब कुछ कुछ और कह रहा था। यहीं से जर्नी शुरू होती है लोगों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके सिग्नल्स से पढ़ने की। पैट्रिक किंग कहते हैं, लोग कभी भी अपने शब्दों से सच नहीं बताते। जो असली कहानी है वो उनके माइक्रो रिएक्शंस, उनकी आवाज की हल्की कंपकपी, उनकी पॉस्चर और देयर इमोशनल लीक्स के पीछे छुपी होती है। आरव ने सबसे पहले ये सीखा कि शब्द धोखा दे सकते हैं, लेकिन व्यवहार कभी नहीं। उदाहरण के लिए, कोई बोलता है, हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके होंठ थोड़े टाइट हो जाते हैं, उसके कंधे पीछे खिंच जाते हैं और वो हल्का सा निगलता है। ये क्या बताता है? कि दिक्कत है और गहरी है। पैट्रिक किंग का पहला बड़ा लेसन है, लोगों को पढ़ने का काम आउटसाइड से इनसाइड की तरफ नहीं होता। पहले बिहेवियर देखो, फिर इमोशन समझो और आखिर में इंटेंशन पकड़ो। आरव ने ये लागू करना शुरू किया। एक दिन उसके ऑफिस में एक नई मीटिंग थी। बॉस ने कहा, किसका कॉन्फिडेंस है कि वो ये प्रोजेक्ट ले सकता है? सभी चुप, लेकिन एक लड़का सौरभ बड़ा एंथुजियास्टिक होकर बोला, सर, आई डू इट। शब्द बहुत मजबूत थे, लेकिन आरव ने देखा उसके पैर पीछे की तरफ खिसके हुए थे, हाथ पसीने से भरे थे और आवाज में हल्की सी ट्रेम्बलिंग थी। आरव समझ गया, वो बोल तो रहा है कि मैं कर लूंगा, लेकिन उसका दिमाग बोल रहा है, कहीं फंस न जाऊं। और ऐसा ही हुआ। सौरभ बाद में उस प्रोजेक्ट से बचने के तरीके ढूंढता रहा। किताब कहती है, लोग कभी भी अपनी असलियत छुपाने में परफेक्ट नहीं होते। वो चाहे जितने परफेक्ट वर्ड्स इस्तेमाल कर लें, उनका बॉडी ब्रेन उन्हें बेट्रे कर ही देता है। यहां एक और बड़ा एग्जाम्पल समझिए। किसी ने आपके बारे में सुना कि आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। आप उसे बताते हो, हाँ, चीजें बहुत बढ़िया चल रही हैं। अगर सामने वाला मुस्कुराता तो है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती, तो क्या वो खुश है? नहीं, वो असल में कंपैरिजन मोड में है, या शायद जेलसी में। पैट्रिक किंग इसे कहते हैं, द स्माइल दैट नेवर रीचेस द आईज इज नेवर रियल। आरव ने इन छोटे छोटे क्यूज को डिकोड करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने लोगों की बेसलाइन समझना सीखा, क्योंकि हर इंसान का नॉर्मल अलग होता है। कोई नेचुरली लाउड बोलता है, कोई नेचुरली काम रहता है। इसीलिए पहले ये देखो कि इंसान का यूजुअल बिहेवियर क्या है। फिर जब उस बिहेवियर से फर्क पड़े, वही असली सिग्नल है। एक दिन आरव की टीम में एक लड़का हमेशा मजाकिया रहता था, फ्री, चिल्ड आउट, कॉन्फिडेंट। लेकिन एक मीटिंग में जब उसकी गलती पकड़ी गई, उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम सर, आई विल फिक्स इट। शब्द वही मजाकिया टोन में थे, लेकिन इस बार उसकी आंखें फ्लोर पर फिक्स थीं। वो बार बार होंठ दबा रहा था और उसकी वॉइस थोड़ी लोअर थी। आरव समझ गया, इस बार वो सच में नर्वस है और उसे हेल्प चाहिए। पैट्रिक किंग का रूल है, इमोशंस शरीर में दिखते हैं, शब्दों में नहीं।
आरव ने ध्यान दिया, लोग जब झूठ बोलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जरूरत से ज्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश करती है। जैसे कोई बोले, मैंने वो फाइल भेज दी, और वो इससे पहले करते हैं सीधा पोस्चर, बहुत कंट्रोल्ड स्माइल, ज्यादा आई कांटेक्ट, कम जेस्चर्स। यहां दिक्कत क्या है? ये बहुत रिहर्स्ड लगता है, और यही बताता है कि सच में कुछ गड़बड़ है। पैट्रिक किंग कहते हैं, जब इंसान जेन्युइन होता है, उसकी बॉडी थोड़ी इम्परफेक्ट होती है। वो नेचुरली जेस्चर्स करता है, उसकी आवाज में नरमी या उतार चढ़ाव होता है। लेकिन जब इंसान कुछ छिपा रहा होता है, वो अपने जेस्चर्स मिनिमाइज करता है। क्यों? क्योंकि दिमाग एक साथ दो काम नहीं कर पाता, झूठ मैनेज करना और बॉडी लैंग्वेज नेचुरल रखना। आरव ने इसे परफेक्टली ऑब्जर्व किया, और फिर वो दिन आया जब आरव ने पहली बार किसी के मन की बात बिल्कुल सही पढ़ ली। ऑफिस में एक लड़की थी जो हर बार कहती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसा ठीक है। उसके शब्द सबमिसिव थे, लेकिन पोस्चर एग्रेसिव था। वो फीट आगे की तरफ रखती, चिन स्लाइटली ऊपर उठाती और ध्यान से सुनने की बजाय साइडवेज स्टेयर देती। आरव ने रिकॉग्नाइज किया, ये आदमी खुश नहीं है, ये दबा हुआ गुस्सा है। उसने कामली उससे पूछा, तुम सच में ठीक हो या तुम बस अवॉइड कर रही हो? वो चौंक गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी अंदर की बात पढ़ ली थी। और उसने कहा, आई एम एक्चुअली अपसेट, बट आई डिडंट वांट टू साउंड रूड। यही इस स्किल की शक्ति है, लोगों के असली इमोशंस पहचानने की क्षमता। लोग जटिल नहीं होते, हमारी ऑब्जर्वेशन कमजोर होती है। हम जितना ऑब्जर्व करना सीखते हैं, उतना ही हम लोगों को समझना शुरू करते हैं, और दुनिया काफी प्रिडिक्टेबल लगने लगती है। आरव की जिंदगी में एक दिलचस्प बदलाव आ चुका था। पहले वो हर बातचीत को सरफेस लेवल पर समझता था, लेकिन अब उसे हर इंटरैक्शन एक कोड जैसा लगने लगा था जो डिकोड होने का इंतजार कर रहा हो। हर इंसान के जेस्चर्स, पॉजेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस, सब उसे नई कहानी सुनाने लगे। लेकिन पैट्रिक किंग बताते हैं, लोगों को पढ़ने की कला सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने तक सीमित नहीं है। असली मास्टरी तब आती है जब आप यह समझते हैं कि इंसान बाहर जैसा दिखता है वैसा रहता नहीं। वो अपनी पर्सनालिटी क्रिएट करता है दुनिया के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, और कभी कभी आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। आरव के ऑफिस में एक आदमी था, रोहित। वो हर मीटिंग में एक्स्ट्रा पॉलिश्ड दिखता था, बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता, हर डिस्कशन में परफेक्ट टाइमिंग के साथ हंसता। वो ऐसा लगता था जैसे अपनी खुद की एक परफॉर्मेंस दे रहा हो। लोग उसे कैरिज्मेटिक मानते थे। लेकिन पैट्रिक किंग कहते हैं, जब कोई इंसान जरूरत से ज्यादा परफेक्ट दिखे, तो समझ जाना चाहिए कि वो अपने अंदर की इनसिक्योरिटी छुपा रहा है। एक दिन मीटिंग के बाद सब बाहर जा रहे थे। तभी रोहित ने कैजुअली कहा, ग्रेट मीटिंग गाइस, आई थिंक वी आर रियली किलिंग इट। लेकिन आरव ने देखा, उसके चेहरे पर वो क्लासिक एक्सप्रेशन था जिसे किताब में मास्किंग कहा गया है। एक मुस्कान जो रुकी नहीं, और आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक्साइटमेंट के साथ आती है। आरव ने मन में सोचा, इस आदमी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, और वो सही था। अगले ही हफ्ते उसने सुना कि रोहित पर परफॉर्मेंस का दबाव बढ़ गया था, और वो अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं उसकी छवि टूट न जाए। यह वक्त था जब आरव को किताब का एक और मूल सिद्धांत समझ आया, जो लोग जोर से दिखाते हैं, अक्सर वही चीजें उनके अंदर सबसे ज्यादा कमजोर होती हैं। किताब कहती है, हम लोग दूसरों के बाहरी आर्टिफिशियल रूप से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, जबकि असली पहचान उनके स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में छिपी होती है। जैसे जब कोई अचानक हंसता है, या अचानक चौंकता है, या अचानक डिफेंसिव हो जाता है, यही रिएक्शंस उसकी असली पर्सनैलिटी का आईना है। एक बार आरव लंच टेबल पर बैठा था। उसके पास की टेबल पर दो लोग एक प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। पहला आदमी कामली बोल रहा था, नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, तुम बेवजह रिएक्ट कर रहे हो। वो शब्दों में काफी जेंटल लग रहा था, लेकिन उसका हाथ बार बार टेबल पर टैप कर रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, और उसकी जॉ लाइन थोड़ी टाइट थी।
इसका मतलब साफ था, वो इरिटेट था लेकिन दिखाना नहीं चाहता था। पैट्रिक किंग इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंट एंगर, यानी गुस्सा है लेकिन आदमी गुस्सा शो नहीं करना चाहता। और यही सबसे टफ इमोशन होता है डिटेक्ट करना। आरव ने इसे याद रखा और यह स्किल उसकी पर्सनल लाइफ में भी काम आने लगी। एक शाम घर पर उसकी बहन कुछ उदास थी। जब उसने पूछा, सब ठीक है? तो उसने वही क्लासिक जवाब दिया, हाँ, सब ठीक है। लेकिन उसने जो गहरी सांस ली, जो हल्का सा पॉज किया, जो फिंगर्स उसने फोल्ड कर ली, सब बता रहा था कि अंदर कुछ भारी है। आरव ने सॉफ्टली कहा, देख, अगर तुम बोल सको तो मैं सुन सकता हूं। उसकी बहन अचानक रो पड़ी, क्योंकि किसी ने पहली बार उसकी चुप्पी की आवाज सुन ली थी। पैट्रिक किंग कहते हैं, असली कनेक्शन तब शुरू होता है जब आप शब्दों से ज्यादा साइलेंस को समझना शुरू कर देते हैं। लोग अपनी सबसे गहरी फीलिंग्स साइलेंस में ही रिवील करते हैं। अब हम आते हैं किताब के एक और पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर, कॉन्ट्रास्ट वर्सेस कंसिस्टेंसी। किसी इंसान को सच में समझना है तो यह देखो कि उसका बिहेवियर कंसिस्टेंट है या सिर्फ सिचुएशनल। सच बोलने वाले लोग हर जगह ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेव करते हैं, ऑफिस, घर, दोस्तों में, स्ट्रेंजर्स के साथ। लेकिन लोगों को मैनिपुलेट करने वाले लोग हर जगह अलग अलग फेस पहनते हैं। एक बार एक टीम डिनर में आरव ने देखा, एक आदमी जो ऑफिस में काफी पोलाइट था, वेटर से बहुत हार्श टोन में बात कर रहा था। वो बोला, भाई, जल्दी लाओ, टाइम नहीं है। आरव समझ गया, ये आदमी पोलाइट नहीं है, ये बस हायरार्की देखते हुए पोलाइट बनता है। उसकी असली पर्सनैलिटी वही है जो वो कमजोर लोगों के साथ शो करता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, कंसिस्टेंसी कैरेक्टर का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। अगर कोई इंसान आपको अच्छी तरह ट्रीट करता है लेकिन वीकर पीपल के साथ रूड है तो वो अच्छा इंसान नहीं, वह कैलकुलेटेड इंसान है। आरव ने लोगों को पढ़ने की कला में एक और स्किल सीखी, डिफ्लेक्शन डिटेक्शन। यानी लोग अनकंफर्टेबल टॉपिक से कैसे बचते हैं। जैसे जब कोई झूठ बोल रहा हो, वह टॉपिक जल्दी बदल देता है या अननेसेसरी डिटेल्स देता है। जैसे, हाँ भाई, मैं वहां गया था, मतलब एक्चुअली मैं 5:32 पर पहुंचा था। पहले मैंने एक कैफे में पानी पिया, फिर मैंने। ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग असली स्टोरी याद नहीं रख पाता, इसलिए डिटेल से ब्लफ फिल करता है। आरव जब भी कोई बड़ी डिटेल सुनता, वह काम रहता और सिर्फ ऑब्जर्व करता, क्या यह आदमी डिटेल बताकर खुद को सेव कर रहा है या सच में कुछ याद कर रहा है। किताब यह भी कहती है कि लोगों को समझने का सबसे आसान तरीका है उनकी एनर्जी ऑब्जर्व करना। कुछ लोग कमरे में आकर लाइट वाइब देते हैं, काम, कलेक्टेड, ग्राउंडेड। कुछ लोग टेंशन लेकर आते हैं, रेस्टलेस, डिस्ट्रैक्टेड, फिजिटी। कुछ लोग बस नेगेटिव क्लाउड की तरह चलते हैं, आपको ड्रेन कर देते हैं। एक दिन एनर्जी में आरव के मैनेजर आए, चेहरा न्यूट्रल लेकिन वाइब हैवी। उन्होंने चेहरे पर स्माइल रखी हुई थी लेकिन शोल्डर्स झुके हुए, वॉकिंग स्पीड स्लो और नजरें बार बार नीचे। आरव ने तुरंत समझा मैनेजर के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। और अगले ही दिन खबर आई, कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है। पैट्रिक किंग कहते हैं, बिहेवियर बोलता है, इमोशन छुपता है, इंटेंशन लीक होता है। एक्सपेक्टेशन यही है कि लोग जितना छुपाने की कोशिश करें, उतना ही उनका बिहेवियर उन्हें बिट्रे कर देता है। आरव अब लोगों को पढ़ने में कॉन्फिडेंट हो चुका था, लेकिन पैट्रिक किंग की किताब में अगला लेवल था, माइक्रो एक्सप्रेशंस और सटल क्यूज। ये वो सिग्नल्स हैं जो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए दिखाई देते हैं लेकिन सबसे सच बताते हैं। एक दिन आरव कॉफी शॉप में बैठा था। सामने एक आदमी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर फोकस कर रहा था, बार बार अपनी आईब्राउज ऊपर नीचे कर रहा था और छोटे छोटे लिप मूवमेंट्स कर रहा था। आरव ने ऑब्जर्व किया, ये माइक्रो एक्सप्रेशन थी, शायद स्ट्रेस या कंफ्यूजन की। आदमी खुद को काम दिखा रहा था लेकिन उसकी बॉडी बता रही थी कि वो इंटरनली ओवरवेल्म्ड है। पैट्रिक किंग कहते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशंस कभी झूठ नहीं बोलते, ये सबकॉन्शियस सिग्नल्स हैं। आरव ने अपने ऑफिस में इसे टेस्ट करना शुरू किया। एक कॉलीग, नेहा, जो हमेशा चेयरफुल रहती थी, अचानक मीटिंग में क्वाइट हो गई। उसके हाथ अंदर से क्रॉस थे, पैर रेस्टलेस थे और नजरें फ्लोर पर थी।
आरव ने सोचा कुछ गड़बड़ है। बाद में उसने पता लगाया, नेहा पर्सनल प्रॉब्लम फेस कर रही थी। यहां सीख मिली। ऑब्जर्वेशन इज एम्पैथी। लोगों को पढ़ना सिर्फ मैनिपुलेशन का टूल नहीं है, बल्कि उनकी फीलिंग्स समझने का तरीका भी है। पैट्रिक किंग कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज के अलावा टोन और पेस भी बहुत कुछ बताते हैं। किसी का वॉइस हाई पिच्ड होना या स्लो बोलना, हेजिटेशन, रेपिटेशन, ये सभी क्यूज होते हैं। आरव ने नोटिस किया कि उसके बॉस जब एक्साइटेड होते हैं, उनकी स्पीच फास्ट और क्लियर होती है, लेकिन जब नर्वस या स्ट्रेस्ड होते हैं, वॉइस फॉल्टर्स और वर्ड्स स्टम्बल करते हैं। एक दिन क्लाइंट मीटिंग में आरव ने तुरंत डिटेक्ट किया, क्लाइंट का एक्साइटमेंट मास्क कर रहा था डिसअपॉइंटमेंट। वर्ड्स पॉजिटिव थे, लेकिन टोन, आई मूवमेंट और पोस्चर मिसमैच कर रहे थे। आरव ने सटल क्वेश्चनिंग शुरू किया, क्या आपको लगता है कि टाइमलाइन रियलिस्टिक है? क्लाइंट पॉज कर गया, आंखें फ्लोर पर गिरी। बस यही उसने सच बोल दिया। पैट्रिक किंग बताते हैं, क्वेश्चनिंग सटल होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं। लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। ऑब्जर्वेशन प्लस जेंटल प्रोबिंग से ट्रूथ सरफेस होता है। अब हम आते हैं किताब के एक और क्रिटिकल पॉइंट पर, क्लस्टर्स ऑफ बिहेवियर। एक सिंगल क्यू कभी भी सही नहीं होता। आरव ने इसे नोटिस किया, किसी का बार बार हाथ रब करना या बार बार वॉच देखना अकेले में पैनिक दिखा सकता है, लेकिन कंबाइंड विथ क्रॉस्ड आर्म्स, टेंस शोल्डर्स, रैपिड ब्लिंकिंग, पैटर्न बनता है। पैटर्न इक्वल्स ट्रूथ। सिंगल गेस्चर इज लाइक अ नॉइज। एक बार टीम में डिस्कशन चल रही थी। नया रिक्रूट विशाल रिपीटेडली जोक्स कर रहा था। इनिशियल ग्लांस में फनी और रिलैक्स्ड लग रहा था, लेकिन उसके हैंड्स टाइट थे, शोल्डर्स स्टिफ थे और वह बार बार साइड ग्लांस दे रहा था। आरव ने इंटरनल अलार्म दिया, यह सिर्फ मास्क है। बीनीथ द जोक्स वो इनसिक्योर और नर्वस था। लेटर ड्यूरिंग रिव्यू विशाल ने एडमिट किया कि वह प्रोजेक्ट डिलिवरेबल्स को लेकर एंग्शियस था। पैट्रिक किंग कहते हैं, क्लस्टर्ड क्यूज कभी लाई नहीं करते। अब आरव ने अपने पर्सनल लाइफ में भी इसे इम्प्लीमेंट किया। उसकी दोस्त प्रिया हमेशा कॉन्फिडेंट और आउटस्पोकन थी, लेकिन किसी डिबेट में उसके फुट टैपिंग, लिप बाइट और सटल ग्लांस पैटर्न ने बता दिया कि वह इंटरनली कन्फ्लिक्टेड थी। आरव ने जेंटल अप्रोच अपनाई, क्या सच में तुम कंफर्टेबल हो? प्रिया ने सच बोल दिया और रिलेशन और स्ट्रांग हो गया। पैट्रिक किंग का दूसरा मेजर प्रिंसिपल है बेसलाइन बिहेवियर। हर इंसान अलग होता है, कुछ नेचुरली एनर्जेटिक हैं, कुछ काम। ऑब्जर्वेशन तभी सही होती है जब आप पहले बेसलाइन समझें। आरव ने ऑफिस में सभी कॉलीग्स का बेसलाइन ऑब्जर्व किया। रवि हमेशा फास्ट टॉकर, एक्सप्रेसिव फेस। सोनाली काम, स्लो जेस्चर्स। मनोज नर्वस, फिजिट्स अ लॉट। अब जब किसी का बिहेवियर बेसलाइन से अलग हुआ, आरव तुरंत डिटेक्ट कर सकता था स्ट्रेस, डिसऑनेस्टी, एक्साइटमेंट, डिस्कम्फर्ट। एक और टिप किताब से, मिररिंग। लोग सबकॉन्शियसली मिरर करते हैं उन लोगों को जिनसे वो कनेक्शन फील करते हैं। आरव ने क्लाइंट मीटिंग में सटल मिररिंग यूज किया। क्लाइंट की पोस्चर, टोन, जेस्चर्स मिरर किए। रिजल्ट, क्लाइंट ओपन हो गया। कई हिडन इश्यूज डिस्कस हुए। पैट्रिक किंग एम्फसाइज करते हैं, मिररिंग इज ट्रस्ट, नॉट मैनिपुलेशन। ट्रस्ट बिल्ड करना और सिग्नल्स रीड करना इंटरकनेक्टेड हैं। ऑब्जर्वेशन में तीसरा एडवांस टिप, इनकॉन्ग्रुएंस। जब वर्ड्स और बिहेवियर मैच नहीं करते, उदाहरण, कोई बोले मैं फाइन हूं, लेकिन शोल्डर्स स्लंप, आईज डाउनकास्ट, वॉइस लो, मिसमैच, एटलेस। ट्रूथ। आरव ने नोटिस किया, ऑफिस में जो लोग कंसिस्टेंटली इनकॉन्ग्रुएंस दिखाते थे, वो अक्सर पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर या हिडन एजेंडा रखते थे। यह स्किल आरव की सोशल इंटेलिजेंस को एक्सप्लोसिव बना रही थी। अब वो ना सिर्फ वर्ड सुनता था, बल्कि पूरी कम्युनिकेशन इकोसिस्टम ऑब्जर्व करता था। वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, एनर्जी, टाइमिंग, रिएक्शन प्लस इंटरप्रेटेशन ग्लाइच अंडरस्टैंडिंग। ऑब्जर्वेशन अलोन यूजलेस है,
अगर आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते, इंटरप्रिटेशन अलोन डेंजरस है। अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया, आरव ने नोटिस किया कि सिर्फ नोटिसिंग इजंट इनफ, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। किसी का नर्वस होना हमेशा डिसऑनेस्टी नहीं होता, किसी का स्माइलिंग होना हमेशा फ्रेंडलीनेस नहीं होता। आरव अब लोगों को पढ़ने की कला में एक्सपर्ट बन चुका था, लेकिन पैट्रिक किंग के अनुसार असली मास्टरी तब आती है जब आप सिर्फ रिएक्शंस ऑब्जर्व नहीं करते, बल्कि कॉन्टेक्स्ट और पैटर्न्स को समझकर बिहेवियर के पीछे छुपी इंटेंशंस डिकोड करते हैं। एक दिन ऑफिस में बड़ी प्रेजेंटेशन थी। सारे कॉलीग्स नर्वस थे, लेकिन आरव ने देखा कुछ लोग आउटवर्डली कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि उनके मन में डाउट है। जैसे सोनाली ने बोल्डली कहा, मैं रेडी हूं, लेकिन उसके हाथ टेबल पर टाइटली क्लास्प्ड थे, शोल्डर्स टेंस और बार बार ब्लिंक कर रही थी। आरव समझ गया वर्ड्स कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन बॉडी नर्वस। पैट्रिक किंग कहते हैं, वर्ड्स आर ऑप्शनल बट बॉडी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। यह वही क्षण था जब आरव ने रियलाइज किया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आप लोगों को पढ़ सकते हैं, लेकिन पैटर्न और कॉन्टेक्स्ट से ही आप उन्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं किताब के एक और एडवांस टूल पर, इमोशनल लीकेज। कभी कभी लोग अपनी इमोशंस हाइड नहीं कर पाते और वह सटल लीक्स के रूप में दिखते हैं। आरव ने इसे नोटिस किया। ऑफिस में एक कॉलीग ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका माइक्रो एक्सप्रेशन, एक फ्लीटिंग फ्राउन, एक हल्की एक्सहेल और शोल्डर ट्विच, उसने सच बोल दिया। पैट्रिक किंग इसे कहते हैं, ट्रूथ स्लिप्स आउट इन स्प्लिट सेकेंड्स। आपकी स्किल है कि आप उस स्प्लिट सेकेंड को पकड़ सकें। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल, आरव का दोस्त करण। करण हमेशा कूल और कंपोज्ड रहता था, लेकिन जब कोई सेंसिटिव टॉपिक आया, उसका गेज फ्लोर पर शिफ्ट हुआ, वॉइस स्लो हुई और हैंड जेस्चर सटल, हेजिटेंट। आरव ने जेंटल प्रोबिंग किया, कुछ तो है जो बोलना चाहते हो? करण ने फाइनली कन्फेस किया कि वो इंटरनली स्ट्रेस था। यही शक्ति है, ऑब्जर्वेशन प्लस एम्पैथी। पैट्रिक किंग कहते हैं, रीडिंग पीपल इजंट अबाउट मैनिपुलेशन, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आरव ने अब पैटर्न रिकग्निशन डेवलप कर ली थी। कौन व्यक्ति इमोशनली स्टेबल है, कौन प्रेशर में अग्रेसिव होता है, कौन मैनिपुलेट करने वाला है, कौन हेल्प की जरूरत में साइलेंट सिग्नल देता है। पैटर्न्स डिटेक्ट करना एक डिटेक्टिव की तरह क्लूज ऑब्जर्व करने जैसा था। एक बार टीम प्रोजेक्ट में एक क्रिटिकल डेडलाइन थी। सभी ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, लेकिन आरव ने ऑब्जर्व किया माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी पॉस्चर, पॉजेज, स्लाइट हेजिटेशन इन वॉइस। बस कुछ सटल सिग्नल्स ने उसे प्रेडिक्ट कर दिया कि कुछ लोग डिलीवर नहीं कर पाएंगे, और उसने प्रोएक्टिवली प्लान बनाकर इश्यूज अवॉइड कर लिए। पैट्रिक किंग की किताब में क्लस्टर्स ऑफ क्यूज कॉन्सेप्ट भी है। एक सिंगल जेस्चर कभी रिलायबल नहीं होता, लेकिन जब मल्टीपल क्यूज अलाइन करते हैं, वॉइस, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, एनर्जी, टाइमिंग, तो ट्रूथ ऑलमोस्ट गारंटीड होती है। आरव ने इसे अपने पर्सनल लाइफ में भी यूज किया। उसकी सिस्टर रिया हमेशा पॉजिटिव बोलती थी, लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशंस, स्लाइट हैंड टेंशन, आई मूवमेंट्स और रिपीटेड पॉजेज ने रिवील किया कि कुछ गहरी बात है। आरव ने सॉफ्टली पूछकर उसे सपोर्ट किया। रिजल्ट, ट्रस्ट और बॉन्ड और स्ट्रेंथन हुआ। अब बात आती है कॉन्टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन की। ऑब्जर्वेशन अलोन यूजलेस है अगर कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता। किताब में पैट्रिक किंग बताते हैं, अ स्माइल एट अ फ्यूनरल इज डिफरेंट फ्रॉम अ स्माइल एट अ पार्टी। यही चीज इंसानों को प्रिडिक्ट करने में मदद करती है। आरव ने नोटिस किया कि हर बिहेवियर का मतलब एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, मूड और इंटरपर्सनल डायनामिक्स पर डिपेंड करता है। एडवांस टिप, मिररिंग एंड rapport बिल्डिंग। आरव ने सटली मिररिंग स्टार्ट किया, क्लाइंट्स, कॉलीग्स, फ्रेंड्स, उनके जेस्चर्स, टोन, पेस, एनर्जी मिरर करना। रिजल्ट, पीपल नेचुरली ओपन हो गए, हिडन कंसर्न्स डिस्कस हुए। पैट्रिक किंग का अंतिम और सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन बट वेरीफाई विद ऑब्जर्वेशन। आरव अब इंट्यूशन यूज करता था, गट फीलिंग अलर्ट करता था कि कोई ट्रूथ हाइड कर रहा है, लेकिन इंट्यूशन अलोन अनरिलायबल है। ऑब्जर्वेशन प्लस माइक्रो एक्सप्रेशन प्लस पैटर्न एनालिसिस प्लस कॉन्टेक्स्ट, यही सही फॉर्मूला है। एक दिन
कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी। कुछ एम्प्लॉयज आर्टिफिशियली कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। आरव ने पैटर्न्स, क्लस्टर्स, माइक्रो एक्सप्रेशंस और एनर्जी क्यूज ऑब्जर्व किए। प्रिडिक्ट किया कि कौन अडैप्ट करेगा और कौन स्ट्रगल करेगा। उसकी प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट एग्जैक्ट मैच हुई। पीपल आर लाइक बुक्स, यू कैन रीड देम इफ आप ऑब्जर्व, इंटरप्रेट और एम्पथाइज करना सीख जाएं। पैट्रिक किंग कहते हैं, द बेटर यू रीड पीपल, द बेटर यू नेविगेट लाइफ। आरव ने अब रियलाइज किया, पहले वो कंफ्यूज था, अनश्योर कि कौन फ्रेंड है, कौन फो, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसने देखा कि ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्टेबल है अगर आप राइट टूल्स यूज करें। ऑब्जर्वेशन अलोन नहीं, बल्कि इंटरप्रिटेशन, एम्पथी, पैटर्न रिकग्निशन, माइक्रो एक्सप्रेशन डिटेक्शन, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, बेसलाइन एनालिसिस, मिररिंग, ये सब कंबाइन में सटली सिग्नल्स ऑब्जर्व करता, इमोशनली इंटेलिजेंट रहता और रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाता। ये कोई मैजिक नहीं है, ये लर्न्ड स्किल है। जैसे पैट्रिक किंग कहते हैं, एनीवन कैन लर्न टू रीड पीपल, बट ओनली डिसिप्लिन्ड ऑब्जर्वर्स मास्टर इट। आखिरी थॉट, लोग हमेशा परफेक्ट नहीं होते। वर्ड्स, जेस्चर्स, माइक्रो एक्सप्रेशंस, टोन, पॉजेज, एनर्जी, ये सब उनके अंदर छुपी ट्रूथ रिवील करते हैं। आपका काम है ऑब्जर्व करना, इंटरप्रेट करना और समझना। आरव ने अब ये रियलाइजेशन पाया, जब आप लोगों को पढ़ना सीख जाते हैं, आप सिर्फ उन्हें समझते नहीं, बल्कि खुद की डिसीजंस बेहतर बनाते हैं। आप कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल कर सकते हैं, मैनिपुलेशंस डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं और सबसे बढ़कर एम्पथी से इंटरैक्ट कर सकते हैं। पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक यही सिखाती है, लोगों को पढ़ना कोई साइकिक स्किल नहीं है। यह ऑब्जर्वेशन, सटल क्यूज डिटेक्शन, एम्पथी और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस का रिजल्ट है। और आरव की जर्नी यही साबित करती है, जब आप सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं, तो आप सच में लोगों को समझ सकते हैं। आज आरव कॉन्फिडेंट है, हर इंटरैक्शन में अवेयर है और सबसे जरूरी, वो समझ गया कि लोगों को पढ़ना सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये समझदारी, एम्पथी और अवेयरनेस की कला है। यही है रीड पीपल लाइक अ बुक का अल्टीमेट टेक अवे।